हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये लास्ट वीडियो जो वॉइस एक्टिंग टिप्स के बारे में थी उसका नेक्स्ट पार्ट है। यानी इस वीडियो में मैं और ज़रूरी टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो अगेन आप वो पेन पेपर लेके बैठ जाइए और ये टिप्स नोट डाउन करते रहिए। याद रखिए, पिछली वीडियो में 10 टिप्स थी आपके लिए, तो ये भी आप उसमें ऐड ऑन करते रहना। उसके बाद जब आपको नज़र मारनी हो कि यार अब मैं एक वॉइस ओवर करने जा रहा हूँ, मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द हेडिंग्स। आपको वो रिटेन हो जाएगा एंड यू विल बी मोर अवेयर व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग। तो ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है बी योर ओन डायरेक्टर, यानी सेल्फ डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग में बैठते हैं तो रिकॉर्डिंग करते समय आपको पता होना चाहिए कि आप इमोशंस कैसे दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस, मॉड्यूलेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ये सब खुद की आपको खुद ही जज करनी आनी चाहिए। जब आप किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंजीनियर, प्रोड्यूसर, क्लाइंट, डायरेक्टर, कोई भी हो, वहाँ पे आपको एक हेल्प मिल जाती है। अगर डायरेक्टर है तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वो आपको बताता रहेगा कहीं पे आप गलत जा रहे हैं या कैसे आपको और इस लाइन को बेहतर कर सकते हैं, एक डायरेक्टर आपको बता देगा। बट जब आप अपने कंफर्ट में हैं, यानी अपने घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब तो आपके सामने कोई भी नहीं है। आपको ही अपना एक बेस्ट 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 आउटपुट देना है। और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? पहला पॉइंट तो ये है कि इनिशियली इसको आने में टाइम लगेगा। ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठेंगी, बट उसे समय लगेगा। तो इनिशियल आपके पास कोई वॉइस डायरेक्टर या वॉइस कोच होना चाहिए जो आपको बता सके, जब भी आप रिकॉर्डिंग करें आप रिव्यू दे सके कि आप कैसे इसे इम्प्रूव करेंगे। देन अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली एक वॉइस कोच होगा। जब आप ट्रेनिंग भी लेंगे, इट्स अ ग्रुप ट्रेनिंग, तो उसमें और जो बाकी लोग हैं उन्हें कैसे वॉइस कोच डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स पिन पॉइंट कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड ये धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो यू वॉन्ट इवन रियलाइज, बट कब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बैठ जाएगा। फिर आफ्टर फ्यू रिकॉर्डिंग्स, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए हों, देन ये जो सेल्फ डायरेक्शन वाली टेक्निक है ये आपके अंदर आ चुकी होगी। मुझे भी समय लगता था, यानी कि जब मैं अपनी बहुत इनिशियल रिकॉर्डिंग्स सुनूं, अगर आज के टाइम पे वो सुनूंगा तो मैं खुद मतलब मुझे खुद हंसी आएगी वो सुन के कि यार ये मैंने क्या करा था, बहुत बेकार थे। मतलब आज के टाइम पे मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस समय कोई बताने वाला नहीं था, तो अपने आप ही रिकॉर्डिंग्स करी, क्लाइंट ने पिन पॉइंट करा कि क्या उसे पसंद नहीं आया या क्यों रिजेक्ट हुआ सैम्पल। तब ओके, रियलाइज़ हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, मुझे समझ में क्यों नहीं आई। हम जब इनिशियल होते हैं ना, हम इट्स लाइक अनियन को ऊपर ऊपर से देखते हैं। तो इनिशियल टाइम इज़ जस्ट लाइक दैट। धीरे धीरे जब जैसे अनियन की लेयर्स उतरती रहती हैं, वैसे वैसे वो सेल्फ डायरेक्शन की लेयर्स आपके अंदर चढ़ती रहती हैं। सो इट्स जस्ट अ कंपैरिजन दैट आई एम डूइंग कि वो लेयर बाय लेयर टाइम लगेगा उस चीज़ को आपके अंदर बैठने में। अब जब भी आप सेल्फ डायरेक्शन करें तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि स्क्रिप्ट के अंदर कहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आप थोड़ा एम्फेसिस दे सकते हैं, या कहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप थोड़े सॉफ्टन हो सकते हैं, थोड़ा आराम से बोल सकते हैं, जस्ट टू चेंज द मूड, द इमोशन। एंड कहाँ पे आप पॉज ले सकते हैं। बिलीव मी, आधे सेकंड का भी पॉज बहुत मायने रखता है। वो चीज़ें बदल देगा, एक मूड बदल देगा, इमोशन बदल देगा। सो पॉजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक वॉइस एक्टर, एक डबिंग आर्टिस्ट बनने में। अब एक और चीज़, जब आप खुद को सेल्फ डायरेक्ट करें तो आप खुद के क्रिटिक बन जाएं, यानी कि खुद को क्रिटिसाइज करें। अपने रिकॉर्डिंग सुन के ये मत कहिए वाह यार मज़ा आ गया सुन के, क्या क्या रिकॉर्डिंग, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम लगी नहीं रही। नहीं, उसमें सोचिए ये कैसे इंप्रूव हो सकता है, अरे ये मिस्टेक थी या वो मिस्टेक थी। तो खुद को जितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं उतना करिए, उतनी जल्दी आप ग्रो होंगे। और सेल्फ डायरेक्शन करने की एक लास्ट टेक्निक ये है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है उसे सुनिए, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड करिए, उसे सुनिए, एंड देन आप मिस्टेक्स पिन पॉइंट करिए। ये इनिशियल लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है। वाइल रिकॉर्डिंग शायद आपको उतना ज़्यादा ना समझ में आए इनिशियल स्टेज पे, बट उसी समय आप रिकॉर्ड कर लें, देन सुने, इल बी गुड टू गो।
अब इन्हीं सब चीज़ों में आपको हेल्प करने के लिए नेक्स्ट ईयर से यस ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। अभी कुछ डेट्स वगैरह फाइनलाइज नहीं है, बट और भी एक दो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं जो कि पहले कभी मैंने नहीं करा अपने पूरे करियर में। इट विल बी सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू अ कोचिंग ओनली, बट कुछ उसमें डिफरेंट होगा, तो जल्द ही आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा। वॉइस एक्टिंग के लिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जो भी लाइन बोलें, जो भी टेक दें, मेक श्योर इट्स योर फर्स्ट टेक। इट इज़ लाइक योर फर्स्ट टेक। रिकॉर्डिंग करते समय आपने एक लाइन बोली, आपको पसंद नहीं आई, आपने वो लाइन दोबारा रिकॉर्ड करी, पसंद नहीं आई, देन अगेन करते करते शायद 10 बार आपने वो लाइन रिकॉर्ड कर ली, बट वो 10वीं बार भी आपके अंदर से इमोशन और एक्सप्रेशन इस तरह आने चाहिए कि आपने वो पहली बार पढ़ी हो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम रिपीटेटिवली जब कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं, उसका ना कहीं मीनिंग लॉस्ट हो जाता है। तो आप उस लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन शब्दों से प्यार करना है कि भाई वो क्या लिखा है, वो आपके खुद के शब्द हैं, एंड देन उसे एक्सप्रेस करना है। प्लस एक्सप्रेस भी ऐसे करना है कि वो ऐसे लगे कि पहली बार आपने उसे एक्सप्रेस करा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब जब आप यही सोचते रहेंगे कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, अब मैं इसे बेस्ट करता हूँ, तब मे बी हर बार कुछ नया निकल के आए और आपको वो ज़्यादा पसंद आए पिछली बार से। सो डोंट, व्हेन यू रिपीट द टेक्स, ऐसा ना हो कि सब पिछले टेक्स जैसे ही लग रहे हैं। मेक इट स्लाइटली डिफरेंट एवरी टाइम। कुछ अलग उसमें एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करिए। कहीं और में भी पॉज लेके देखिए, कहीं और में भी स्ट्रेस लेके देखिए, थोड़ा पेस के साथ खेल के देखिए। तो अगर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट लाइंस हैं तो आप उन्हें इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। छोटी स्क्रिप्ट्स में आसान होता है, लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स में ये बार बार करना मुश्किल होता है। सो इन स्मॉल स्क्रिप्ट्स यू कैन ट्राई दीज। से फॉर एग्जाम्पल इन एडवर्टिजमेंट्स आप इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। एक ऐड को पकड़िए जो 30 से 40 सेकंड की हो और उसे प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग वेज में। यू वोंट बिलीव, वो बोलते हुए आपको रियलाइज होगा यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वाओ। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि आपको वॉइस एक्टिंग करते समय वो कहानी जो है, कहानी नॉट टिपिकल लाइक रियली कहानी स्टोरी हो, ऐसी नहीं। एक ऐड भी हो तो मैं उसे कहानी मेंशन कर रहा हूँ। उस कहानी को आप इस तरह से प्रेजेंट करिए कि वो सामने वाले के साथ इमोशनली कनेक्ट हो। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इसे हजारों लोग सुनेंगे। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक इंसान बैठा है, उसके साथ आपको इमोशनली कनेक्ट करना है, बस दैट्स इट। अब वो इमोशनली कनेक्ट आप कैसे करते हैं, यही एक स्किल है जिस पे आपको काम करना है। अब वो इमोशनली कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपके अंदर, आपके जहन में वो स्क्रिप्ट बैठ जानी चाहिए। उस स्क्रिप्ट करते समय आपने अपने दिमाग में कुछ विजुअल इमेजेस सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाई होगी, एक इम्प्रेशन की, यार ऐसे मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा ऐड में। मान लीजिए ऐड कोई मसाले की है, तो आप इमेजिन करने लग जाएंगे कि एक सिनेरियो है जहाँ पे ओपन किचन है, एक शेफ़ खड़ा है और वो खाना बना रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, बढ़िया सी लाइट आ रही है, कुछ बहुत मज़ेदार सा पक रहा है, मे बी विंटर्स हैं, गाजर का हलवा बन रहा है, मसाला तो नहीं डालेंगे उसमें, कुछ और बन रहा है, पुलाव बन रहा है, बिरयानी बन रही है, कुछ भी ये बन रहा हो। या फिर आप कोई कहानी सुना रहे हैं जिसमें कोई कॉलेज की कहानी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टेयर्स है जहाँ पे कुछ दोस्त लोग बैठे हैं और उसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, वो कपल भी बैठा है, एंड बाहर हलचल है, कैंटीन का सीन है, वगैरह वगैरह। बड़ी सारी चीज़ें आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो आप तब स्क्रिप्ट से इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अब आप वो एलिमेंट ढूंढिए कि आप ये चीज़ किस तरह से बोलेंगे। क्या इसमें आप थोड़े सॉफ्ट जाने वाले हैं, क्या इसमें आप थोड़े स्ट्रॉन्ग तरह से बोलने वाले हैं। स्क्रिप्ट के अंदर जो मैसेज छिपा है उसको समझिए, जो कैरेक्टर के हाव भाव हैं उसको समझिए, कैरेक्टर की पर्सनालिटी को समझिए। तो देखिए आपकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तब निकलेगी जब आप उस स्क्रिप्ट के अंदर घुसे हुए होंगे एंड कॉन्शियसली आपको पता भी आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये डबल गेम चलेगी, आप स्क्रिप्ट के अंदर हैं, आप रिकॉर्डिंग के अंदर भी हैं। और ये सब सुन के ना, मतलब आप घबराइए मत कि यार इतना सब कुछ कैसे होगा सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, पहले दिन में नहीं हो जाता। इसलिए जब भी कोई वॉइस एक्टिंग करने के लिए आता है ना, आई ऑलवेज से कि यार अगर आपका ये पैशन है ना, तो ही आप इसमें ज़्यादा घुसिए, बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी होगा, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपका पैशन है और
अगर आप उसी में पैसे के पीछे भी भागने लग जाएं तो फिर काम बिगड़ जाता है। तो इसको पैशन की तरह करते रहिए। अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, पैसा भी आएगा। बट फर्स्ट स्टार्ट करते समय फॉरगेट अबाउट मनी एट ऑल। कुछ भी आने वाला है भूल जाइए, सिर्फ अपने स्किल को इम्प्रूव करिए। और ये एक दिन नहीं करना, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, जितना आपको टाइम लगे करते रहिए। तो आज मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट आपको टिप्स बताई हैं, आप इन्हें फॉलो करिए। पिछली वीडियो भी देखिए और आगे आने वाली वीडियो भी देखते रहिएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको ये सारी टिप्स कैसी लग रही हैं, आप इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइए ना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने की। और आप लाइक कर देना, गुड, अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।